सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा आज सुबह ही हम लोगों ने 6 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड 2 के फिजिक्स के 53 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था 90 मिनट्स के अंदर में। लेकिन शिफ्ट 1 में एक ये सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है वो शायद मिस हो गया था और काफ़ी बच्चों ने मुझ तक ये सवाल पहुंचाया कि सर इसका डिस्कशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के टॉप 10 अगर हम फॉर्मुलेस की बात करें जिनको बच्चे भूल जाते हैं, जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं, तो ये सवाल में जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मुला लगने वाला है इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम। सो ध्यान से मेरी बातों को देखिए, फॉलो कीजिए। हो सकता है कि सवाल एग्जैक्ट ना हो या फिर लैंग्वेज एग्जैक्ट ना हो, लेकिन फील आप समझ जाएंगे। सवाल कहता है इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज फ्रॉम 3 into 10 to the power 3 to 12 into 10 to the power 3 then find the change in the collision frequency। मेरे ख्याल से यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेशियो शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, बट नेवरदलेस हमको यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, शायद ऐसा भी कुछ सवाल में लिखा होगा, इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम increases from this to this then find the ratio in the collision frequency। तो बच्चा ये सवाल जो है आपको इस वाले कॉन्सेप्ट का यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये वाला इक्वेशन देखा होगा, दैट इज योर मीन फ्री पाथ, और इसे हम कहते हैं मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम का मतलब होता है कि किसी दो कोलिजन के बीच का समय कितना होता है, लेकिन यहां पे मीन फ्री टाइम नहीं पूछ रहा है, यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर हमने एफ बोल दिया है तो बच्चा ये तो आपका 1/टाउ के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और टाउ जो है आपका लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एफ इज 1/लैम्डा, और लैम्डा जो है वो आपको बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। यहां पे एन ही आपका होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका एफ है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एन। अज्यूमिंग कि आपका सवाल का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का था तो हम मान के चल सकते हैं कि जो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी होने वाला दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू एन। यानी कि अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो f1/f2 इज इक्वल टू n1/n2। अगर हमारा ये n1 है यानी कि 3 into 10 to the power 3, अगर मेरा ये n2 है यानी कि 12 into 10 to the power 3, तो ये आपको आ जाता है 1:4। ये हम तब मान के चल रहे हैं जब हमने ये चीज माना है कि हमने इनिशियल और फाइनल का रेशियो लिया है। अगर f2/f1 पूछेगा तो 4:1 इसका जवाब हो जाने वाला है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, सही किया है, फॉर्मूले को समझ लिया था, जरूर से कमेंट करके बताइए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट जिनका भी आने वाला एग्जामिनेशन है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट मिस आउट आवर फॉर्मूला मैराथन। लिंक इज इन द पिन कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।